बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गोवर्धन भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। बांके बिहारी की चमत्कार कथा की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज एक और कथा लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बांके बिहारी समय समय पर अपने सच्चे भक्तों के साथ क्या लीला करते रहते हैं, यह इन कथाओं में आपको प्रकट हो रहा होगा। ऐसे ही एक कथा पुनः मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लगभग 30-35 वर्ष पूर्व की बात है। वृंदावन धाम में एक गरीब व्यक्ति आया कुछ रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, और उसको एक फूल की दुकान पर विक्रेता के रूप में कुछ काम मिल गया। लेकिन वो वृंदावन धाम की महिमा से दिन प्रतिदिन परिचित होता जा रहा था कि यहां पर तो हजारों लाखों भक्त जो आते हैं वो बांके बिहारी के लिए के दर्शन के लिए पागल होते हैं। क्या बात है। धीरे धीरे धाम की महिमा, भक्तों का आना जाना, भक्तों का दर्शन और वृंदावन धाम के एक से एक ऋषि मुनि संत महात्माओं का नित्य प्रति दर्शन होता जा रहा था। उसे जिस मालिक के वहां वो काम करता था, उसको भी वो देखता था कि ये रोज बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए फूल लेकर के जाता ही है सेठ। और उनसे पूछता भी था कि सेठ जी, हमको भी थोड़ा बांके बिहारी के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहिए। तो सेठ जो है, जो भी उनकी जानकारी थी बताता रहता था। उसके मन में हमेशा ये भाव रहता था कि ये सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, महीना 2 महीना हो गया और हम ही बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने सेठ से बोला कि थोड़ा हमको भी समय दे दो और हम भी बांके बिहारी का दर्शन कराएं। तो सेठ बोलता था कि बांके बिहारी मंदिर जब खुलता है तो भक्तों की भीड़ हो जाती है, उसी समय तो फूल माला बेचना है, वही रोजगार का समय है, और उसी समय तुम जाना चाह रहे हो, उसके आगे पीछे चले जाया करो। तो उस व्यक्ति ने कई बार कोशिश की मंदिर जाकर के दर्शन करने की। जब सुबह जाता तो मंदिर के कपाट बंद रहते, जब शाम को जाता, क्योंकि जब भक्तों की भीड़ खत्म होती, उसकी दुकान के बंद होने का समय आता, तब वो जाता, तब तक कपाट भी बंद आते। और जब तक मंदिर के कपाट खुले रहते तो भक्तों का आना जाना लगा रहता। सेठ उसको जाने नहीं देता कि फूल बेचना है, फूल बेचना है। सेठ का काम का थोड़ा बड़ा था। इस तरह से उसने कई सारे प्रयास किए, लेकिन वो गिरधर की चौखट से वापस आ जाता था, सर झुका करके और प्रणाम करके कि मालिक, हम दर्शन करने आए थे, हो नहीं पा रहा है, हमको भी दर्शन चाहिए। और नित्य प्रति उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। चित्रों में या दुकान पर जो नारायण की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, उनमें वो बांके बिहारी की छटा का दर्शन करता था। उसके मन में एक कल्पना साकार ले ली थी कि ऐसे ही बांके बिहारी हैं और ऐसे ही दर्शन जब होंगे तो ऐसे ही होंगे हमको। इस तरह 2 महीने करीब बीत गए और वो उसको दर्शन की लालसा, प्यास भी बढ़ती गई, हृदय में उतावलापन भी बढ़ता गया। और वो चौखट पे जाके दर्शन करके वापस आता और उसकी आंखों से एक दिन आंसू गिरने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं
कि इस गोकुल धाम में रह के, गोकुल नगरी में रह करके, जहां नारायण साक्षात वास कर रहे हों, जहां नारायण लीला करते हों रात को जा करके, और उन नारायण की के विग्रह का भी दर्शन मुझे नहीं हो रहा है। साधु संतों को तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन देखिए, पुण्य की धरती का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ता ही है। वो अति ऊर्जावान धरती होती है। जो भी पुण्य क्षेत्र हैं, जो तीर्थ हैं हमारे, अति ऊर्जावान हैं। वहां पाप करेंगे तो भी कई गुना, पुण्य करेंगे तो भी कई गुना, ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे तो भी कई गुना, और भक्ति करेंगे तो भी कई गुना, प्रेम करेंगे तो भी कई गुना फलित होकर के आपको मिलता ही है। प्रेम में वह व्यक्ति भगवान के दर्शन के हेतु लालायित होता था। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गंवार था, सेठ उसको जो कहता तो उसको मानना पड़ता। और एक दिन वह रो दिया चौखट पे कि हे मालिक, हमको कब दर्शन होगा, और फिर वापस आ गया। उसी दिन रात को एक कुष्ठ रोगी जो बांके बिहारी की गली में बैठ करके भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों से कुछ याचना करके, मांग करके अपना जीवन यापन करता था, उसके स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो कुष्ठ रोगी सन्मार्गी था, भक्त था, प्रेम था, नहीं था। वृंदावन धाम में वास करना ही आपके कल्याण की शुरुआत है, मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे जैसे भी, चाहे स्वार्थवशी, चाहे अर्थवशी, वहां वास करना और आते जाते हजारों भक्तों का दर्शन करना भी अपने आप में एक पुण्य है। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो जो भक्त उनको राधे राधे क्यों करते हैं? उनमें हो सकता है कोई दिव्य संत महात्मा हो, शरीर से थोड़ी पता लगेगा। तो कुष्ठ रोगी के स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया कि मेरा एक भक्त कल आएगा, वो बहुत मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है, कल तुम उसका पैर पकड़ लेना और बोलना, कितना भी छुड़ाए, बोलना कि मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम बांके बिहारी से कह दो कि मेरा कुष्ठ ठीक हो। तो स्वप्न में ही उस कुष्ठ रोगी ने नारायण से पूछा, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ सुबह इतने बजे लोगों के पैरों पर ध्यान देना, देखना जिसके पैर से कुछ प्रकाश जैसा चमक रहा होगा वो मेरा भक्त है। और उसकी नींद टूट गई। कुष्ठ रोगी तैयार होकर के गया और वो वही चौखट भगवान का दरवाजा खुलने से पहले ही वो जाके दर्शन करके उसको दुकान पे अपना फूल लगाना होता था। तो वो फिर प्रातःकाल गया और कुष्ठ रोगी देखता रहा, उसको एक दिव्य व्यक्ति दिखाई दिया और उसने उसका पैर पकड़ लिया। वो छुड़ाता रहा, अरे राधे छोड़ दो, अरे राधे छोड़ दो, क्या हुआ भगवान? बोला नहीं, छोड़ूंगा तभी जब तुम बोलोगे कि तुम्हारा कुछ ठीक हो जाए। तो बोला, अरे मैं कैसे ठीक हूं? मेरे बोलने से हो तो मैं सबका ठीक कर दूं, ठीक करने वाले तो बांके बिहारी हैं। बांके बिहारी बोला, तुम जा रहे हो बांके बिहारी, बोल दो ठीक कर दें। बोला ठीक है बोल दूंगा। बोला बांके बिहारी इनका कुछ रोग ठीक कर दिया। और वह व्यक्ति चौखट के पास गया। आज आश्चर्य देखिए कि समय लीलाधारी के बस में ही तो सारे समय हैं। आज चौखट देखिए, उसकी किस्मत देखिए। मंदिर में कुछ विशेष आयोजन हेतु विशेष सामग्री वगैरह जा रही थी, इसके लिए कपाट 1 घंटा पहले ही खुल गए थे और वो विशेष श्रृंगार के लिए सजावट हो रही थी और गेट खुला मिला, वो अंदर चला गया और अंदर देखा तो बस मंदिर में सजावट हो रही है, कुछ ही भक्त वहां पे अवेलेबल हैं क्योंकि समय से पहले खुला था। और उसकी आंखें बांके बिहारी से मिल गई। फिर वही हुआ, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। और जैसे ही भगवान की आंखों से उसकी आंखें मिली, उसके हृदय में ऐसी अपार श्रद्धा उमड़ी, वो आंखें बंद और सिर्फ वो रोना चालू किया और वो गहन ध्यान की अवस्था में चला गया। और ध्यान की अवस्था में जैसे चला गया, उसके कान में भगवान ने बोला कि रो मत,
हम तुमको दर्शन इस नाते नहीं दे रहे थे कि तुम हमसे इतना प्रेम कर रहे थे कि तुमको आंखों से दर्शन देने की जरूरत नहीं थी। मैं तो तुमको तुम्हारे हृदय में अवतरित होने वाला था। हमारे पास हजारों भक्त रोज आते हैं और कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से तुम एक ऐसे भक्त मिले जो हमारे चौखट पे आए और कुछ मांगे नहीं, सिर्फ एक ही लालसा कि आपका दर्शन चाहिए मुझे। ऐसा भक्त मुझे, बिरला भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है, जो स्वार्थवश मेरा दर्शन करने नहीं आता, मात्र उसको ऐसा लगाव हो गया है मेरे से, वह मेरा दर्शन करने आ रहा है। इसी नाते तुमको मैं अपने विग्रह का दर्शन नहीं दे रहा था, मैं तो तुमको और उच्च अवस्था में लाके तुम्हारे हृदय में अवतरित होता। आज चूंकि तुमने कुछ मांग लिया मेरे से, भले ही उस कुष्ठ रोगी के लिए मांग लिया, तो तुम भी बाकी लोगों के श्रेणी में आए और तब तुम हमारे विग्रह का दर्शन पा रहे हो। इतनी आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुली और वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसको समझ में आ गया कि ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है, और ईश्वर का वह रूप जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में और तदुपरांत कालांतर में हमारे आप जैसे कितने भूखे प्यासे और धर्म प्रेमियों के कल्याण के लिए बांके बिहारी के विग्रह के रूप में अवतरित होकर के कन्हैया ने जो उपकार किया है, उसके लिए हम सदा ही उनके चरणों में नमन करते रहते हैं। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ बांके बिहारी के श्री चरणों में नमन करते हैं। जय श्री राधे।